अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। 5 दिन गुजर गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं करवा सकी पंजाब की गवर्नमेंट इसके पीछे है या कौन से अदारे हैं इसके पीछे? कर्नल साहब आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको शाबाश देता हूँ नया पाकिस्तान चैनल, और ख़ुसूसी तौर पे आपको मैं हर जगह देखता हूँ, माशाल्लाह आप बड़ा कवर करते हैं, वेरी वेल डन। आपकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आती है। देखें 5 दिन हो गए FIR दर्ज नहीं हो रही, तो यही तो नया पाकिस्तान हम चाहते हैं ना। यही तो हम चाहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी मिले, यही तो हम चाहते हैं। इसी वजह से तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में लोग एहतजाज कर रहे हैं। यही तो वजह है कि लोगों में एक अवेयरनेस आई है। यही तो वजह है कि लोग कहते हैं कि हकीकी आज़ादी तो हमें मिली 1947 में, लेकिन हकीकी आज़ादी नहीं मिली। पाकिस्तान को शुरू से ही कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद और कायद आज़म की वफ़ात के बाद इस मुल्क को लोगों ने अपनी ज़ाती अनाक के मुताबिक चलाया। तारीख़ है ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो कि एक वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को मैं उसको एक्सप्रेस करूं। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान को चलाएं अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक, इदारे मजबूत हों, और सबसे ज़्यादा जो है ना मजबूती की ज़रूरत है जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, अवाम के इदारों को मजबूत होने की ज़रूरत है। इसमें रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, इसमें शफाफियत की ज़रूरत है, इसमें मेरिट की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मेरिट के ऊपर इलेक्ट होकर लोग आएंगे, फ्यूडलिज़म ख़त्म होगा, सेल्फ एग्जाम्पल पेश करेंगे। हमारे देखिए आजकल इंस्पायरेशन नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह एक यंगस्टर हैं, आप मुझे बताएं कौन है आपका रोल मॉडल? आप अपने मोहल्ले में बताएं, अपने उस्तादों में बताएं, अपने किसी सीनियर का नाम लें। किसी को खुश करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा रोल मॉडल है, लेकिन हकीकतन रोल मॉडल आजकल नहीं है। तो इस वजह से जमहूरियत कमज़ोर है। इमरान खान जो हैं, मुझे जो उनकी अच्छी चीज़ लगी जिससे मैं मुतासिर हुआ, देखिए मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था लाहौर में, मैं अकेला आदमी था जिसने सब पार्टियों को हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं 24 सीटों में से वाहिद आज़ाद जीता। मुझे मिडिल क्लास लोगों ने वोट दिया। इमरान खान के साथ मैं क्यों खड़ा हूँ? जब इमरान खान को गवर्नमेंट से उतारा तो मेरे ज़मीर ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है। गो कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने उनको उठाना था ऊपर, ठीक है ना जी। तो अभी इंशाअल्लाह ताला सेंस देखिए, अब तूलो अर्ज़ में लोग हैं, हर तरफ लोग इकट्ठे हैं, पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है। मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को आपके चैनल के, नया पाकिस्तान के चैनल के वसातत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के लिए, हक़ के लिए, सच के लिए, मेरिट के लिए, असूल के लिए, ज़ाब्ते के लिए आप निकलें बाहर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट दे। अर्ली इलेक्शन दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 साल का अरसा है। और भाई जमहूरियत के मुताबिक आप डिमांड कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की आवाम डिमांड कर रही है अर्ली इलेक्शन। अभी अर्ली इलेक्शन क्या, अभी टोटल 8-9 महीने तो रह गए हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्यों लोग खिलाफ है? इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, इन्होंने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए, कानून चेंज किया, केसेस ख़त्म किए, और परफॉर्म कुछ नहीं किया। और ये ना ख़ानदानी सियासत है, बाप, उसका बेटा, उसकी बेटी। अभी आप इस वक्त कैबिनेट में देखें, पाकिस्तानी अवाम के तमाम बहन और भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद आगाह हैं। देखिए सियासत में हिस्सा लें। कुछ लोग कहते हैं ना सियासत गंदा कर, नो, आप हिस्सा लेंगे सियासत में तो पाकिस्तान की 75 साल की तारीख बदलेगी। फजल रहमान का बेटा कैबिनेट में, बिलावल का, बेनज़ीर का और जरदारी का बेटा कैबिनेट में, पूरे ख़ानदान है अभी सियासत के अंदर। पीछे असद उमर साहब बात कर रहे हैं, कल इन्होंने बड़ा एक सादा सा सवाल किया। आप कर्नल हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, फ़ौज के अंदर कोर्ट मार्शल की मैं बात करूँ। कोर्ट मार्शल होता है। देखें हमारा जो इदारा है ना फ़ौज का, मैं साबका फ़ौजी हूँ, 25 साल मैंने गुजारे। फ़ौज का इदारा पाकिस्तान में मजबूत क्यों है? जहाँ कोई गलती करता है ना उसको सज़ा मिलती है। आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर रहे हैं आजकल जेल में हैं, ब्रिगेडियर्स फांसी हुई, जनरल्स का कोर्ट मार्शल हुआ। पाकिस्तान की फ़ौज एक अवामी फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज लोगों की उमंगों के मुताबिक चलती है। यस, सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि अपने हमारे जो पॉलिटिकल इदारे हैं ना,
पॉलिटिकल सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग करें। आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मिडिल क्लास इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्यों? पैसे बहुत लगते हैं, आपको अच्छी लीडरशिप मिलेगी नहीं। पार्टियां जिसको टिकट भी देती है ना, कहती है पैसे कितने ने तेरे को, तो वो जो पैसों वाला बंदा है जो धड़ाधड़ पैसे लगा, वो लोगों की खिदमत कैसे करेगा? आपको इलेक्शन के अलावा मोहल्लों में गलियों में गहमा गहमी नज़र नहीं आती। ये लोग इलेक्शन जीत के इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। कम से कम मुझे तो किसी ने मुतासिर नहीं किया। सही है सर, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। बिल्कुल आपका अपनी जगह सही है कि जब तक एक छोटा बंदा ऊपर नहीं आएगा वो चेंज यहाँ पर नहीं ला सकता। अभी हमारे पीछे ही यहाँ पर कंटेनर के ऊपर असद उमर साहब खिताब कर रहे हैं। कल एक सादा सा सवाल किया जो देखते देखते वीडियो बहुत वायरल हुई कि जब कोर्ट मार्शल होता है फ़ौज के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है किसी गलती के ऊपर होता है। तो अभी आपसे एक ही डिमांड की जा रही है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ हमें इशू है, आप कार्रवाई करें। तो इतना इशू क्यों? आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।